नमस्कार मित्रों, शेयर की मौसी बिल्ली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में और भी आपको काम की जानकारी मिलती रहे। और आज की जानकारी काम की लगे तो इसे चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को शेयर भी करें। आज मैं आपको एक जानी पहचानी कंपनी, जिसका आपने भी नाम सुना होगा, उसका प्रोडक्ट आपने यूज़ भी किया होगा, उसका नाम है बाटा, जिसका करंट प्राइस 1450 रुपये कुछ चल रहा है और ज़ीरो डेप्ट कंपनी है। इसका मार्केट कैप 18,630.71 करोड़ रुपीज़ है। इसका ईपीएस है 25.65 इसका पीई है 56.51 और बुक वैल्यू इसका 118 रुपये 80 पैसे है। प्राइस टू बुक इसका 12 है। इसका साल का हाई 1724 रुपये 25 पैसे गया है, वो साल का लो 1269 रुपये गया है। डिविडेंड यील्ड 0.83 है और इसका जो बाय करना है वो मैं 1405 रुपये में करूँगा और इसका टारगेट मैंने 2000 रुपये साल का तय किया है। और जो जो परसेंटेज है वो आपको एफडी से कई गुना ज़्यादा मिलेगा और उसका परसेंटेज करीब करीब 50% के आसपास होता है साल का रिटर्न। तो मैं इसको 1405 में लूँगा और 2000 रुपये में बेचने का प्रयास करूँगा। और टाइम पीरियड जो है 1 वर्ष रखा है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, 1 साल जो बोले जाए। और आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके चाहें तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में तो कोई फ़ायदा है नहीं। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 93% लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवाते ही हैं। ट्रेडिंग में अपने को ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस इतने लग जाते हैं कि अपने को कुछ पैसा बचता ही नहीं है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट ऑप्शन है। तो उसमें इन्वेस्ट करके आप किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडर क्या है, दिन भर स्क्रीन के सामने बैठा रहता है और मार्केट इतना आज के डेट में फ्लक्चुएट होता है कि उसमें कोई कितना भी एक्सपर्ट ट्रेडर क्यों ना हो, उससे मिस्टेक हो ही जाती है और उसको लॉस होता ही है। तो मेरा हिसाब तो ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। बीच बीच में मौका मिलने पे ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, अपना स्टॉक बेच देता हूँ, क्योंकि सेम डे तो रिटर्न मिलता नहीं है। तो 2 3 4 5 दिन हफ्ते भर बाद भाव नीचे आता है तो फिर कवर कर लेता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि जितना इन्वेस्ट किया है कम से कम उसका चलो ब्याज तो मिला, और बाकी तो लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा ही है। तो इससे मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और इन्वेस्टमेंट में ही अपना ज़्यादा ध्यान दें। और आज की जानकारी काम की लगी हो तो चैनल को लाइक अवश्य करें और जानकारी को शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।